Hi, congratulations on your pregnancy. And if you are sailing smoothly in your 4th and 5th month of pregnancy, this video is just for you. आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले 5th मंथ के सिम्टम्स के बारे में, टेस्ट के बारे में, बच्चे की बढ़त के बारे में और क्या क्या आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। और एंड में बात करेंगे इस महीने की सबसे इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत चेंज के बारे में जो आप अनुभव करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं इस टाइम पे। सबसे पहला तो जो स्ट्रेचिंग चल रही है ब्रेस्ट में और पेट के ऊपर वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इचीनेस हो सकती है और आपको लगातार मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देन ब्लीडिंग टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, नोज ब्लीड होना, गम ब्लीड होना इस टाइम पे कॉमन है। तो अपनी डेंटल हाइजीन का ध्यान रखें जिससे ये अवॉइड किया जा सकता है। और अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स लें। आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो और बढ़ सकती है और आपको गैस्ट्राइटिस और हार्ट बर्न की समस्या भी बढ़ सकती है। ये जो पाइप होता है, फूड पाइप, ये नीचे स्टमक तक जाता है, पर बेबी की बढ़त की वजह से स्टमक पे जोर पड़ता है और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है स्फिंक्टर वो ढीला हो जाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। तो आप बहुत ज़्यादा एक समय पे नहीं खा पाते हैं और आपको अपनी डाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, पर जल्दी जल्दी खाना होगा। तो 2-3 घंटे में खाएं, पर कम कम मात्रा में खाएं, जिसे शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स कहते हैं। नाउ रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द बेबी, इस टाइम पे बच्चे की बढ़त जो है वो 5.5-6.5 इंच के करीब होती है। बच्चे के अंदर हेयर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बच्चे की एक्टिव मूवमेंट्स होती है और बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। बच्चा आपको सुन भी सकता है, तो कोशिश करें बच्चे से इस टाइम पे बातें करें। अल्ट्रासाउंड एंड ब्लड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे होता है, वो है लेवल 2। लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बच्चे में होने वाले बनावटी विकारों को देखता है। फिर भी अल्ट्रासाउंड पे 2 से 3% तक एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हो सकती, बट उसके अलावा सारी ऑर्गन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस टाइम पे अल्ट्रासाउंड हमें बता पाता है। एंड ब्लड टेस्ट में इम्पॉर्टेंट होता है जो हम हर 3 महीने में टेस्ट कराते हैं वही रिपीट कराया जाए। सो ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड और साथ ही जीसीटी यानी जो हमने टेस्ट पहले भी बताया था 75 ग्राम ग्लूकोज लेके 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर टेस्ट और यूरिन का एक टेस्ट, ये देखने के लिए कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं है। ये सब टेस्ट इस टाइम पे कराए जाते हैं। देन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन इस टाइम से शुरू होती है। टेटनस के टीकों के बारे में आपने सुना होगा। तो प्रेगनेंसी में 2 टीके लगते हैं और आजकल टीटी ना लग के टेटनस के साथ डिप्थीरिया, जिसे टीडी कहते हैं, वो वैक्सीनेशन दिया जाता है। वो भी 5th मंथ के खत्म होने पे एडमिनिस्टर किया जाता है। रिगार्डिंग सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट्स इस टाइम पे आपके आयरन, कैल्शियम जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। बच्चे की बढ़त इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होनी शुरू होती है और प्रेगनेंसी के एंड तक बच्चा अपना 2.5-3 किलो का वजन अज्यूम करता है। प्रेगनेंसी के बीच के 3 महीनों में आपका वजन भी 4 से 5 किलो तक बढ़ सकता है। सो इस टाइम पे डाइट को रिस्ट्रिक्ट ना करें। रिगार्डिंग एक्सरसाइज, आप इस टाइम पे एंटीनेटल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक बार लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हो जाता है, एनॉमली रूल आउट हो गई है और बच्चे की ग्रोथ ठीक है, तो आप कोई भी प्रेगनेंसी स्पेसिफिक क्लासेस ज्वाइन करें जिससे आप एक्टिव रहें, अंडर गाइडेंस एक्सरसाइज करें जो आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में सेल थ्रू होने में भी हेल्प करेंगी और वजाइनल डिलीवरी में भी हेल्प करती हैं। साथ ही एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजनेशन अच्छा रहता है और बच्चे की बढ़त अच्छे से हो पाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप इस टाइम पे अनुभव करेंगे वो है क्विकनिंग, यानी बच्चे की मूवमेंट्स। इस टाइम पे बच्चा हरकत करने लगता है। सो बच्चे की शुरू की मूवमेंट एक गुदगुदाहट जैसी फ्लटरिंग सी हो सकती है और कभी कभी बच्चे को हिकअप्स होते हैं, तो वो एक जर्की सा मूवमेंट होता है जो बहुत रिदमिकली होगा। सो वो आपको नोटिस करने पे पता चल सकता है। बट अगर आपको मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई अभी, घबराइए नहीं। फर्स्ट टाइमर्स में 22 वीक्स तक भी हो सकती है। सो वी होप आपको ये सारी वीडियोस हमारी प्रेगनेंसी की हेल्प कर रही होंगी आपके कॉमन डाउट्स को आंसर करने पे। एंड हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी फर्स्ट बेबी की मूवमेंट्स कैसी थी। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स, डू मैसेज अस।